बच्चों, आज हम लेने जा रहे हैं लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक रसायन शास्त्र विषय की प्रश्न बैंक की इकाई 14। हम यहाँ पर इस इकाई के सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों की चर्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों लैंग्वेजेस में एक साथ करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दें कि इस वर्ष इस इकाई से कुल 6 मार्क्स 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसमें 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, प्लस 1 अंक का एक वाक्य में उत्तर दीजिए प्रश्न होगा, प्लस 1 अंक का एक सही जोड़ी का प्रश्न होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। इस तरह से इस इकाई से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। चलिए, तो अब हम इस इकाई के प्रश्नों और उनके उत्तरों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया है हीमोग्लोबिन है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। आ है एंजाइम, बा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, सा विटामिन और दा कार्बोहाइड्रेट। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बा ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दूसरा प्रश्न है, आरएनए में नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन आ थाइमीन, ऑप्शन बा यूरेसिल, ऑप्शन सा एडेनिन, ऑप्शन दा ग्वानिन। तो आपका यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आ थाइमीन। तीसरा प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह द्वारा O2 का अभिगमन करता है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन आ मायोग्लोबिन, ऑप्शन बा इंसुलिन, ऑप्शन सा एल्ब्यूमिन, ऑप्शन दा हीमोग्लोबिन। तो आपका आंसर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन दा हीमोग्लोबिन। चलिए, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं। क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एवरी 1 डिजिट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हीमोग्लोबिन इज ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। देन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्लोब्यूलर प्रोटीन। Second question is not found in RNA. Option A thymine, option B uracil, option C adenine, option D guanine. So correct answer is option A thymine. Then next question is which protein asses O2 through the blood stream? Then option A myoglobin, option B insulin, option C albumin, option D hemoglobin. So correct answer is option D hemoglobin. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन अ सेंटेंस एवरी 1 डिजिट। पहला प्रश्न है यहाँ पर, शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका सही उत्तर होगा, शरीर में प्रोटीन की कमी से पोषण अनियमितता से संबंधित रोग हो जाते हैं, जैसे क्वाशियोरकर। ठीक है। इन इंग्लिश, which disease is caused by lack of protein in the body? Correct answer is lack of protein in the body leads to disease related to nutritional irregularities such as kwashiorkor disease. This is the correct answer, kwashiorkor disease. Then अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर होगा फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होता है। इन इंग्लिश, विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन? देन करेक्ट आंसर इज ए प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रिनोजेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड क्लॉट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला प्रश्न है, एमिनो अम्लों अणुओं के मध्य बना बंध क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा 2 एमिनो अम्ल अणुओं के मध्य बना बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। ध्यान रखिएगा, पेप्टाइड बंध। क्वेश्चन इन इंग्लिश, क्वेश्चन इज व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स? देन करेक्ट आंसर इज द बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। प्रत्येक 1 अंक की होगी। इसमें खंड आ में पहला दिया है प्रोटीन की संरचना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खंड बा का तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा दिया है डीएनए, तो डीएनए का सही उत्तर क्या होगा? डी ऑक्सी राइबोस, इसका मतलब दूसरे का दूसरा ही सही उत्तर होगा। और तीसरा है द्विकुंडलित संरचना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खंड बा का जो पहला वाला ऑप्शन है, ये इसका सही
उत्तर होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, क्वेश्चन इज मेक द करेक्ट पेयर एवरी वन डिजिट। In column A, first is protein structure, then correct answer is third, peptide bond. Correct answer is third in B column, peptide bond. Then second is DNA, then answer is second also, deoxyribose. Then third is double strand helix structure, so correct match is option 1 in column B, that mean DNA. चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अब यहाँ शुरू होते हैं 3 अंक के प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है 3 अंक का। 3 अंक का पहला प्रश्न है, आवश्यक एवं अनावश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं? प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर है, आवश्यक एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बनाता है, ये आहार से प्राप्त होते हैं। उदाहरण वैलिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन आदि। अनावश्यक एमिनो अम्ल, ये वे अमीनो अम्ल हैं जिन्हें हमारा शरीर बनाता है। उदाहरण है ग्लाइसिन, एलानिन, ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटामिन, सेरीन इत्यादि। इन इंग्लिश क्वेश्चन इज what are essential and unessential amino acids? Give 2 examples of each. Then correct answer is essential amino acid which the body cannot synthesize but are required for growth and maintenance of human body are called essential amino acids. Example valine, isoleucine, arginine, leucine, threonine etc. Next is unessential, that means non-essential amino acids. These are the amino acids that our body makes. For example, glycine, alanine, glutamic acid, aspartic acid, glutamine and serine etc. चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो पहले डीएनए अंगुली छापन की बात करते हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, बहुत आसान उत्तर है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अंगुली छापन एक तेज, सरल, प्रमाणिक और 2 व्यक्तियों के डीएनए के अनुक्रम की तुलना करने का विश्वसनीय तरीका है। यह तकनीक डीएनए स्तर पर व्यक्तियों में पहचान भिन्नता पर आधारित है। फिर इसकी विशेषताएं, डीएनए अंगुली छापन की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है, यह जैव रसायन की आधुनिकतम तकनीक है। दूसरी विशेषता क्या है, आनुवंशिक परिवर्तन का निर्धारण करने के लिए जेनेटिक प्रोफाइल का उपयोग किया जाता है। और तीसरी विशेषता यहाँ पर हम ले रहे हैं, यह पितृत्व विवादों को सुलझाने का एक विश्वसनीय तरीका है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज फिंगरप्रिंटिंग, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो डेफिनेशन ऑफ DNA fingerprinting is, DNA fingerprinting is the fast, simple, authentic and reliable method for comparing sequence of DNA of 2 individuals. The technique is based on identification, variations and individuals at DNA labels. Then characteristics of fingerprinting is DNA fingerprinting is, first is it is the latest technology of biochemistry. Second is genetic profile is used to determine genetic variability. And third is this is a reliable method for resolving paternity disputes. चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, न्यूक्लिक अम्लों के रासायनिक गुण लिखिए। तो बहुत आसान सा उत्तर होगा। देखिए, न्यूक्लिक अम्ल फास्फोडाई एस्टर युक्त बहुलक होते हैं, इसलिए ये जल अपघटित हो जाते हैं। ये कई पदों में जल अपघटित होते हैं और अंत में अपने अवयवी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे देखिए, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है, ये जल अपघटन पर न्यूक्लियोटाइड बनाता है, फिर न्यूक्लियोटाइड जल अपघटन पर
फॉस्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और इनके जल अपघटन पर शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, प्यूरिन क्षारक एडेनिन ग्वानिन और पिरिमिडीन क्षारक साइटोसिन और थाइमिन का निर्माण होता है। इसी तरह से नेक्स्ट है आरएनए। आरएनए जो न्यूक्लिक अम्ल है ये जल अपघटन पर न्यूक्लियोटाइड देता है। न्यूक्लियोटाइड जल अपघटन पर फॉस्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड देगा और न्यूक्लियोसाइड के जल अपघटन पर यहाँ पर राइबोस शर्करा, प्यूरिन क्षारक एडेनिन और साइटोसिन बनेंगे और देन पिरिमिडीन क्षारक यहाँ पर बनेंगे साइटोसिन और यूरेसिल। प्यूरिन क्षारक एडेनिन और ग्वानिन, पिरिमिडीन क्षारक साइटोसिन और यूरेसिल। चलिए फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्वेश्चन इज राइट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, देन आंसर इज nucleic acids are polymers containing phosphodiester and hence they undergo hydrolysis. They hydrolyze in many steps and at last converts into their constituent compounds. चलिए बात करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए डीएनए जो न्यूक्लिक एसिड है जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होते हैं। देन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स गिव्स phosphoric acid and nucleosides. Then hydrolysis of nucleosides gives sugar, purine base, adenine and guanine, and pyrimidine base, cytosine and thymine. Same as in case of RNA, nucleic acid, RNA on hydrolysis forms nucleotide and nucleotide on hydrolysis gives phosphoric acid and nucleosides. Then nucleosides on hydrolysis forms ribose sugar, purine base, adenine and guanine and pyrimidine base, cytosine and uracil. चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बिल्कुल सिंपल सा इस सारणी के रूप में उत्तर दिया हुआ है। प्रोटीन को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला प्रकार है एंजाइम, उदाहरण है इसके ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये एंजाइम है, कार्य करते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं का उत्प्रेरण। दूसरा प्रकार है संरचनात्मक, उदाहरण है कोलाजन, केराटिन, कार्य हैं दांत, नाखूनों और बालों की संरचनात्मक और रक्षक क्रिया। चलिए अगला प्रकार है अभिगमन, हीमोग्लोबिन इसका उदाहरण है बिल्कुल अच्छा सा। फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त धारा की सहायता से विभिन्न ऊतकों को पहुंचाता है। चौथा है गति, उदाहरण है मायोसिन और एक्टिन, कार्य करता है मांसपेशियों के संचालन का। पांचवा है संग्रहण, तो इसके लिए उदाहरण है मायोग्लोबिन, कार्य करती है मांसपेशियों में ऑक्सीजन को संचित रखती है, आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध करा देती है। चलिए छठवा है प्रकार भंडार गृह, एल्ब्यूमिन, केसीन। एल्ब्यूमिन चूजे का भोजन होता है और केसीन नवजात शिशु का संपूर्ण आहार होता है और दूध में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्वेश्चन इज क्लासिफाई ए प्रोटीन एंड हाईलाइट्स इट्स बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। देन करेक्ट आंसर इज protein can be classified into following types. First type is enzyme, examples trypsin, pepsin. Functions as a catalyst in biological reactions, biochemical reactions. Second is structural, examples are collagen and keratin. Functions are structural and protective action of teeth, nails and hairs. And third type of protein is transport, example is hemoglobin. Function as transport of oxygen from lungs by blood stream and different tissues. चलिए अगला प्रकार है यहाँ पर फोर्थ टाइप मोशन, examples are myosin and actin. Work and that means function for motion of muscles. Then next is storage, example is myoglobin. Then function or work is storage of oxygen in muscles. And sixth type is storage house, examples are albumin, casein. Food for chick,
albumin works as food for chick, and casein works as complete food for newborn baby. करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है? तो बहुत आसान सा उत्तर है, जब प्रोटीन विलयन को अकेले अथवा अल्कोहल या खनिज अम्लों के साथ गर्म किया जाता है, तब कलिल प्रोटीन स्कंदित हो जाता है। इस नए बने हुए प्रोटीन के भौतिक गुण जैसे विलेयता और शरीर क्रियात्मक क्रिया आदि मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इस क्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण पर प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है, किंतु द्वितीयक और तृतीयक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब अंडे पकते हैं तब अंडे के एल्ब्यूमिन का विकृतीकरण हो जाता है, वह रबर के समान अविलेय ठोस में जम जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इज, what happens when the protein is deformed, that means denaturized? Then answer is, when protein solution is heated alone or with alcohol or mineral acids, a water insoluble fibrous protein coagulates out. Physical properties of this newly formed protein are different from the original substance. Correct? Original substance. This process is called denaturation. On denaturation, the primary structure remains unchanged, but there is a change in secondary and tertiary structure. For example, when egg is boiled, water soluble globular protein, that means albumin, present in white of egg is coagulated. It converts into insoluble fibrous protein which coagulate. चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। इस इकाई का अगला और अंतिम प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। तो आप इस तरह से अंतर लिख सकते हैं। डीएनए में फर्स्ट पॉइंट है, इसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। आरएनए में फर्स्ट पॉइंट है, इसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल है। इसी तरह से डीएनए में सेकंड पॉइंट है, डीएनए में एडेनिन तथा ग्वानिन प्यूरिन्स एवं साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। और आरएनए में सेकंड पॉइंट हो जाएगा, आरएनए में एडेनिन तथा ग्वानिन प्यूरिन्स एवं साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडीन्स नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, डीएनए द्विकुंडलित होता है तथा दोनों रज्जुक विपरीत दिशा में कुंडलित होते हैं। और आरएनए में तीसरा पॉइंट हो जाएगा, सामान्यतः आरएनए एकल रज्जुक के रूप में पाया जाता है। द्विरज्जुक आरएनए भी पाया जाता है, लेकिन यह कुंडलित नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। देन डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इज, फर्स्ट पॉइंट, इन डीएनए its full name is deoxyribonucleic acid, and in RNA its full name is ribonucleic acid. Second point, in DNA is, the nitrogenous base found in DNA are purine bases adenine and guanine, pyrimidine bases cytosine and thymine. And second point, in RNA is, the nitrogenous base found in RNA are purine bases adenine and guanine, pyrimidine bases cytosine and uracil. Third point, in DNA has double strand helix and both the helix strands are coiled in opposite directions. Then in RNA, third point is, generally RNA is formed of a single strand. Double strand RNA is also found, but they are non-helical. RNA molecule may be coiled on itself. This is the correct answer. Okay, आप और भी कोई अंतर डिफरेंसेस लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए, ये यहाँ पर इस वीडियो को मैं जिस पीडीएफ के माध्यम से बना रहा हूँ, उस पीडीएफ की लिंक ये यहाँ पर दी हुई है। आप इस पीडीएफ के माध्यम से इस लिंक के माध्यम से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अपना अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 लोक शिक्षा संचालनालय द्वारा जारी की गई रसायन शास्त्र विषय के
प्रश्न बैंक की सभी इकाइयों को उनके उत्तरों सहित हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में अब हल कर लिया है। अब हम आगे की शीर्षक लेके अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। आप पढ़ते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए, ठीक है, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो ध्यान रहे, घर में रहें, सुरक्षित रहें और निरंतर अपना अध्ययन कार्य जारी रखें।